हाँ बेटा, तो अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, डेस्माइट्स के बारे में। डाइटम्स की अपनी बातें हो गई, डायनोफ्लाजेलेट्स की अपनी बातें हो गई, क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स के बाद अब चलो आप अपन डिस्कस करते हैं डेस्माइट्स के बारे में। डेस्माइट्स चूंकि ये क्राइसोफाइट्स के ही मेंबर्स होते हैं, प्रोटिस्टियंस मेंबर्स ही होते हैं, तो डेफिनेटली यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक सेल वॉल वाले होंगे। ग्रीन एल्गी इनको अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अपन इनको ग्रीन एल्गी नाम देते हैं। फोटोसिंथेटिक रोल ये भी प्ले करेंगे, फ्लैजिला इनमें भी एब्सेंट होगा, सेल वॉल सिलिकॉइड ही होगी, सेल वॉल के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग मिलती है जो कि इनको फ्री फ्लोटिंग के लिए हेल्प करती है। एग्जाम्पल आप इनका स्पाइरोगायरा के फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इनका आप ले सकते हो बेटा स्पाइरोगायरा। इनकी आउटर सेल वॉल को अपन ने बताया कि म्यूसिलेज से ये कवर रहती है, जिसके कारण से ये स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट ये कर सकते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये शो करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होगा बेटा, फिजन वाला, बाइनरी फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, स्पोरिक फॉर्मेशन होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होगा, सारी की सारी चीजें वही चलती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सिंगैमी की जगह बेटा अपने को कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन बोल तो टेम्परेरी फ्यूजन, है ना बेटा। फिर हैबिटेट की अगर अपन इनकी बात करते हैं तो ये अपने को मिलते हैं कहाँ बेटा, फ्रेश वाटर में। याद रखो बेटा, जहां पे आपको स्पेशली फ्रेश वाटर कह दिया गया, मतलब आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में, ना तो डैम्प सॉइल में, ना तो मराइन वाटर में, कहीं भी नहीं। कहाँ मिलते हैं केवल बेटा, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे मजेदार बात यह है बेटा कि ये जो डेस्माइट्स होते हैं ये हमेशा फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वहां पे ही मिलेंगे जहां पे वाटर क्लीन होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर क्लीन वाटर में इनकी प्रेजेंस मिलती है और अगर इनकी प्रेजेंस धीरे धीरे करके घटने लगी है तो समझो पॉल्यूशन वहां पे आ गया होगा। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल मत भूलिएगा। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, एज अ पॉल्यूटर इंडिकेटर ये काम करते हैं। देखो अभी तक अपन ने डाइटम्स और डेस्माइट की बात करी, फिर से चलो रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट्स को अपने एक्वाटिक नेचर के होते हैं, जिसमें से डाइटम्स हमारा फ्रेश वाटर, मराइन, डैम्प सॉइल सभी जगह मिलेगा, जबकि डेस्माइट केवल फ्रेश वाटर में मिलता है। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो ये सारे के सारे फ्री फ्लोटिंग वाले होते हैं, जहाँ ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, ये स्विमर्स भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है, सिलिकॉइड प्लेट की बनी हुई होती है, जिसकी दो लेयर होती हैं, हाइपोथीका और क्या बेटा, इपीथीका। बिल्कुल सोप बॉक्स के लाइक ये एक दूसरे पे फिटेड रहती हैं। इसके अलावा जहां पे डाइटम्स डेड होकर के डिपॉजिट होते हैं अर्थ के उस पार्ट को अपन डाइटमिक अर्थ का नाम देते हैं। ये डाइटमिक अर्थ साउंड प्रूफ वॉल बनाने के या साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए यूज होती है। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं डाइटम्स, लेकिन कभी कभी ये फिलामेंटस कॉलोनी बना लेते हैं, स्यूडो फिलामेंटस कॉलोनी बनाते हैं। ये सिंगल लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है, सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा, क्रोमेटोफोर के फॉर्म में येलो, ब्राउन और ग्रीन ब्राउन कलर के ही पिगमेंट्स मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा, फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली अपन ने पहले बताया बाइनरी फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, स्पोरिक फॉर्मेशन होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होगा, और सिंगैमी में यहाँ पे आइसोगैमी एंड उगैमी देखने को मिलेगी। डायनोफ्लाजेलेट्स में क्या होती थी, आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, ठीक है बेटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो फोटोसिंथेसिस का रोल तो ये प्ले करेंगे ही। फिल्ट्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। कौन सा, फिल्ट्रेटिंग एजेंट, क्योंकि केमिकली इनर्ट है, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, पोरस होते हैं, इसलिए इनको शुगर के, अल्कोहल के, साइरप के, एंटीबायोटिक्स के सभी के फिल्ट्रेशन के लिए इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और बेवरेज इंडस्ट्रीज में और शुगर इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट बेटा। क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं टूथपेस्ट एंड मेटल पॉलिश में क्लीन कराने। मेटल पॉलिश कराते हैं ना अपन, मेटल्स को अपन क्लीन कराते हैं ना, मेटल की पॉलिश कराते हैं गोल्डन की या अपने सिल्वर की, ताकि वो बाकायदा क्लीन हो जाए। वहां पे अपन डाइटमिक लिक्विड का यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। आपकी टूथपेस्ट में आपके दांतों को साफ कराने के लिए भी अपन डाइटम्स का ही यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन में। इनको पेंट में यूज किया जाता है ताकि नाइट में विजिबिलिटी बढ़ा सके। ये याद है ना, जेब्रा क्रॉसिंग
और डिवाइडर का जो पेंट होता है वो नाइट विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए डायटम्स वहां पे यूज होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी ये यूज होते हैं। डायटमिक अर्थ पर साउंड प्रूफ वॉल बनाती है। सोडियम सिलिकेट के ये अच्छे सोर्स हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर तो ये है ही, तो याद रखो पॉल्यूशन इंडिकेटर अपना डेस्माइट्स भी है। याद रखो क्राइसोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कॉमन क्या है दोनों में? पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा एज ए इंसुलेटर मटेरियल, फिल्ट्रेशन मटेरियल, नाइट विजिबिलिटी, फोटोसिंथेटिक, सभी तरह का इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छे से बेटा याद रखना। क्राइसोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा क्या? यूग्लिनोइड्स। प्रोटिस्टियंस है ना, तो डेफिनेटली कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर ही होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। या अभी तक देखो आपको क्राइसोफाइट्स में चाहे वो डायटम्स थे या अपने डेस्माइट्स थे, आपको फ्लैजिला क्या होता था? फ्लैजिला आपको एब्सेंट की कंडीशन में मिलता था। बट यहाँ पे फ्लैजिला आपको क्या मिलेगा बेटा? प्रेजेंट मिलेगा। यहाँ पे सेल वॉल की जगह आपको क्या मिलती थी? सिलिका प्लेट ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी बेटा? पैलिकिल। यहाँ पे क्या मिलती है बेटा? आपको पैलिकिल मिलती है। ये पैलिकिल सेल वॉल की जगह ही मिलती है। हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म, ये मराइन में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डैम्प सॉइल में भी देखने को मिलते हैं। अगर ये फ्रेश वाटर होंगे तो इनमें मूवमेंट कैसा होगा? स्विंग होगा। डैम्प सॉइल में होंगे तो ये क्रिपिंग मूवमेंट को ये शो करेंगे। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक रोल भी प्ले कर सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक। ये सैप्रोबायोटिक नेचर के भी हो सकते हैं और प्रीडेशन नेचर भी ये शो करते हैं। ये सैप्रोबिक नेचर भी शो करते हैं। सैप्रोबिक नेचर बोले तो बेटा सैप्रोट्रॉपिक वाला, और प्रीडेशन बोले तो हंटिंग, शिकार करने वाला। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ये मिक्सोट्रॉपिक नेचर बेटा ये शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देन फिर अगर अपन इनके पैलिकल की बात करें, पैलिकल बोले तो सेल वॉल की जगह मिलने वाला पार्ट है ना। पैलिकल की बात करें तो पैलिकल इसका कैसा होता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है सर? फ्लेक्सिबल क्यों होता है? और फ्लेक्सिबल होगा तो फिर ये सेव कैसे करेगा? मेम्ब्रेन से हार्ड होता है, सेल वॉल से सॉफ्ट होता है। फ्लेक्सिबल बेटा इसलिए होता है क्योंकि ये जिस प्रोटीन का बना होता है वो प्रोटीन ही इलास्टिक फाइब्रस की बनी होती है। ठीक है, तो इलास्टिक फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, साथ में स्टार्च और स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च नहीं मिलता एग्जैक्टली, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और लिपिड मिलता है। स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म हो गया, वो तो स्टोरेज पार्ट हो जाता है ना फूड का। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ होता है इसका पैलिकल। बिल्कुल ये ऑब्लिकेट है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक यूरेनॉइड्स में अपने को पैलिकल ही देखने को मिलेगा। पेरीप्लास्टिक होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म के जस्ट पास में मिलता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर मिलता है, पूरा कवर करके रखता है इसकी बॉडी को। और सबसे मजेदार बात, इसकी जो स्ट्रिप्स अपने को देखने को मिलती है, किसकी? पैलिकल में अपने को पता है ना, पैलिकल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, पैलिकल की स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मायोनीम्स। क्या बोलते हैं? मायोनीम्स। पैलिकल की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को मायोनीम्स बोलते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है, याद कर रखना, क्वेश्चन बनता है बेटा इससे। इसकी अब चूंकि ये फ्लेक्सिबल होता है ना, तो डेफिनेटली इसकी बॉडी डिफरेंट तरह के शेप ले सकती है। ठीक है, चेंज देयर बॉडी शेप, दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप, अपने बॉडी शेप को ये कई बार ये चेंज भी कर लेते हैं, चेंज देयर बॉडी शेप। फ्लैजिला अगर बात करते हैं तो कैसे है? ये बेटा फ्लैजिलेटेड है, बल्कि ये बाइफ्लैजिलेटेड है। बाइफ्लैजिलेटेड है तो बेटा इनमें दो फ्लैजिला होंगे और दोनों के दोनों फ्लैजिला में एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा। एक कैसा होगा बेटा? लॉन्ग फ्लैजिला होगा, दूसरा शॉर्ट होगा। दोनों के दोनों फ्लैजिला जिस बेसल पॉइंट से अराइज होते हैं वहां पे अपने को बेसल ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं, और उन बेसल ग्रेन्यूल को अपन कहते हैं ब्लीफेरोब्लास्ट। क्या कहते हैं? बेसल ग्रेन्यूल जहां से इसके फ्लैजिला अराइज हो रहे हैं उनको अपन कहते हैं ब्लीफेरोब्लास्ट। बिल्कुल मत भूलना, याद रखना इस पॉइंट को, ब्लीफेरोब्लास्ट आपको बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में। फ्लैजिला का नेचर कैसा होता है बेटा? ये टिनस्लेट फ्लैजिला होते हैं, मतलब हेयरी फ्लैजिला होते हैं, हेयर्स इनमें देखने को मिलते हैं, स्मूथ फ्लैजिला नहीं मिलेंगे। एक फ्लैजिला देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का जिसमें की स्मूथनेस होती है, और बेटा एक फ्लैजिला होता है जिसमें इस तरीके का अपने को हेयरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसके फ्लैजिला कैसे होते हैं बेटा? हेयरी होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला का जो एपिकल एंड होता है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोस्टोम, यूग्लिना का माउथ लाइक पोर्शन दिखता है, साइटोफैरिंक्स माउथ लाइक पोर्शन के बाद अंदर नेक लाइक पोर्शन जैसा दिखता है, और रिजर्वायर स्टोरेज पोर्शन जैसा दिखता है। होता नहीं है बट वैसा दिखता है। कुल मिला के आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो, ये इसका साइटोस्टोम
तो ये इसका साइटोफेरिंक्स और ये इस तरीके से इसका रिजर्वायर वाला पोर्शन, बिल्कुल आप कह सकते हो सुराही के टाइप का। रिजर्वायर वाले पोर्शन के पास यहाँ पे अपने को एक फोटो सेंसिटिव पोर्शन मिलता है जिसको अपन स्टिग्मा या आई का नाम देते हैं। नीचे मिलेगा आई स्पॉट या स्टिग्मा अटैच्ड एट द रिजर्वायर पोर्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे यूग्लिनोइड्स का शेप। यूग्लिनोइड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? यूग्लिना। क्या है बेस्ट एग्जांपल? क्या है बेटा इसका? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना इसका सबसे बड़ा एक बेस्ट एग्जांपल है। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये इसके फ्लैजेला जिनको ये हमने बना दिया क्या? टिंसलेट। ठीक है बेटा, ये देखो ये ऐसे टिंसलेट फ्लैजेला होता है, स्मूथ नहीं होता। टिंसलेट फ्लैजेला हो गया। ये आपको मिला साइटोस्टोम, ये वाला पोर्शन साइटोस्टोम वाला है। ये इसका लॉन्ग ट्यूब सुराही वाला पोर्शन साइटोफेरिंक्स, और ये सेंट्रल वाला इसका ये रिजर्वायर। जहां से फ्लैजेला अराइज हो रहा है उस बेसल ग्रेन्यूल को अपन ने क्या नाम दिया है बेटा? ब्लीफेरोब्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको आइस और स्टिग्मा मिल रहा है। रेड कलर के स्ट्रिप दिख रही है, ये क्या है बेटा? मायोनीम्स है। इसका साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिल्कुल पेरीफेरी कंडीशन वाला। एक्टोप्लाज्म अंदर जो प्रेजेंट होगा वो एंडोप्लाज्म, बाहर की ये वाली लेयर पेरिकल, अंदर वाली लेयर क्या है इसकी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये जो स्फेरिकल बॉडीज आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इनको बेटा अपन पैरामाइलॉन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामाइलॉन बॉडी। या और आपको ये जो रेड कलर की ऐसे लार्ज स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है अंदर, ये इसके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आज बेटा अभी अपन ने डिस्कशन किया यूग्लिनोइड्स का, डेस्माइड्स का और डाइटम्स का, मतलब क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स खत्म। अब अपन डिस्कस करेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस का और प्रोटोजोअल प्रोटिस्टियंस का। तब तक अभी आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, अपनी सेहत का बेसिकली ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय आप लोगों की जूम की क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, मतलब आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, आपकी क्लासेस लग रही होंगी, आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही होंगी, हो सकता है स्कूल क्लासेस भी स्टार्ट हो, तो आपका ज्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता होगा। कोशिश करिए कि 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन को कॉन्टिन्यूसली मत देखिए, बेटा आंखें खराब होती हैं। अभी आप यंग स्टेज में आ रहे हो, ग्रोइंग स्टेज में हो, आपकी आंखों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये करो कि क्लासेस के अलावा कोशिश करो कि बिल्कुल भी स्क्रीन के या टीवी के टाइम के कांटेक्ट में नहीं हो। रिलैक्स दो अपनी आंखों को, जितना हो सके अपनी आंखों को बार बार गुलाब जल डालते रहो ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिले। बार बार वॉश करते रहो, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। आईज एक्सरसाइज करो, अपनी आई बॉल को 5 टाइम्स क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज राउंड करोगे तो आपकी आई बॉल की जो मसल्स होती है ना उनको रिलैक्स मिलेगा, स्ट्रेचिंग नहीं होगी, आपकी आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी, आपका जो आई की जो नर्व्स हैं वो स्ट्रेन नहीं होंगी, आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व्स क्या होंगी? स्ट्रेन नहीं होंगी। ठीक है, अपनी आंखों का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, तो ही आपकी स्टडीज हेल्दी हो पाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन लेवल पे आ रहे हैं, सारा का सारा मटेरियल अपन कवर कर लेंगे, बस आप हेल्दी रहने चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं स्पोरिक स्लाइड मॉडल्स के साथ, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टेंस के साथ। तब तक आप स्टडी करिए, अपने आप को खुशहाल और स्वस्थ रखिए। ठीक है बेटा, बाय।